रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन मेरे भाइयों को वन टेस्टिकल की प्रॉब्लम है या किसी को एक भी टेस्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर आए दिन मेरे पास यही क्वेरी इस समय सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इस पर मैंने फिर से बात करने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों के सवाल कभी कभी ऐसे होते हैं कि मुझको आंसर पता होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन आप लोग मुझे बना देते हैं। देखो, मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी कोशिश है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए सूचना निकालने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। जितनी भी सूचना मुझे मिलती रहती है वही सूचना मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं। उम्मीद है कि आप मेरे इस पहल का सम्मान करेंगे और मुझे आप सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सवाल यही आया कि भैया हमें बचपन से वन टेस्टिकल है या हमें एक भी टेस्टिकल नहीं है, तो हमें फिट करेंगे या अनफिट करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, मैं आपको छोटी सी चीजें पहले यहाँ पे बता देता हूँ। आज ही मेरे पास एक कॉल आया, एनटीपीसी में था किसी का। तो जब मेडिकल के लिए गए, वो बाकी सारे टेस्ट क्लियर, विजन भी ठीक, एकदम बेहतरीन, लेकिन उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को टेस्टिकल की ही प्रॉब्लम थी। उसको एक टेस्टिकल था और एक क्या था, वो पेट वाले हिस्से में था, यानी कि एब्डोमेन में, ठीक है, और एक स्क्रोटम में ही था, ठीक, यानी कि जो थैली होती है वो उसी में ही था, स्क्रोटम में था, एक एब्डोमेन में था। इस केस में डॉक्टर्स लोग करते क्या हैं, आपके स्कैनिंग करते हैं। अब स्कैनिंग करने का जो ही प्रोसेस है वो अपना करते हैं प्रोसेस। उस प्रोसेस को करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं वो लोग। उस निष्कर्ष में अगर वह कुछ आपके साथ प्रॉब्लम पाते हैं, जैसे कि इंजरी वगैरह के कोई चांस तो नहीं है, इंजरी तो नहीं हो रखी, या कुछ कैंसरस बीमारी तो नहीं है, कुछ भी इस तरह का, तब जाके आपको वो उस टाइम के लिए तो आपको अनफिट करते हैं। अनफिट का मतलब ये नहीं कि फाइनली आपको अनफिट कर दिया और आपको ये बोल देंगे कि नहीं, अब तो बस आपका यहीं से सब कुछ खत्म और आपको अब जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। आपको रिमेडिकल का मौका देते हैं वो लोग। स्कैनिंग करेंगे, सर्जरी के लिए बोलेंगे, 3 महीने या 6 महीने, डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन है आपकी उस समय। कंडीशन को देखते हुए आपको 3 महीने या 6 महीने का वो टाइम देते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप लोग सर्जरी करा के स्पेशलिस्ट से, जहां से आपने सर्जरी कराई है, उसकी रिपोर्ट लेकर के जाते हैं। लेकिन जाते का मतलब ये नहीं कि आपने करा ली, 3 महीने हो गए और कभी भी मुंह उठा के चले गए, नहीं, सॉरी, मुंह उठा के बोल दिया, मतलब कभी भी चले गए। कहने का मतलब ये है कि वो आपको सूचना देते हैं, रीमेडिकल का डेट निकालेंगे और आपको, या जो भी आपके जैसे बहुत सारे सिमिलर केस हैं, उन सभी को एक दिन बुला लेंगे, फिर आपको दोबारा चेक करेंगे, फिर आपको इशू नहीं पाए जाने की स्थिति में आपको फिट करके जॉब दे देंगे। तो यहां पर जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इसका एक आधार है। वो आधार मैं आपको दिखाता हूं कि किस आधार पर मैं ये सारी चीजें आपको बोल रहा हूं। मैंने अपने कंसर्न स्टाफ से बात की, बहुत लंबा वेट करने के बाद मुझे कुछ सूचना मिली। वो सूचना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझसे कहीं ज्यादा वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जैसे आप लोग मुझे कॉल करते हो और मेरे बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे मैसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि जब मैं आपके रिप्लाई कहीं से ले रहा हूं तो मेरे भी वहीं पे मैसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं, मुझे भी कई कई दिन तक वेट करना पड़ता है। तो जैसे मैं सब्र रखे हुआ हूं भाई, आप भी थोड़ा सा शांति रखो ताकि मैं पीसफुल तरीके से काम कर पाऊं। अगर आप लोग बार बार कॉल कर करके, मैसेज कर करके थोड़ा सा खुद भी परेशान रहोगे तो मुझे ही परेशानी रहेगी, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित बना के चलो। देखो, मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या रिप्लाई आया है, उसी के आधार पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो जरा, यहां पे देखो आप लोग, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर ये देखिए, आपको यहां पर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं बड़ा करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। यहाँ पे लीजिए, ये देखो, आप ध्यान से पढ़ो इसको, मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो रिप्लाई है, ये मुझे मेरे कंसर्न स्टाफ से मिला है। बहुत मुश्किल से ये जानकारी मुझे मिल पाई है। ये जानकारी वही से निकाली है जहां पे आपका मेडिकल होता है, यानी कि रेलवे हॉस्पिटल से। तो देखो दोस्तों, यहां पर है क्या, जब मैंने सवाल पूछा तो मुझे कुछ इस तरह से आंसर मिला, इफ टेस्टिस इज नॉट इन स्क्रोटम, यदि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं है, एट टाइम्स, उस समय,
इट विल बी इन द एब्डोमेन, तो वो एब्डोमेन में होगा। अच्छा, इन दैट केस अगर एब्डोमेन में है तो इस केस में देयर इज चांसेस, वहां पर कुछ चांसेस हैं फॉर इंजुरी और कैंसर, कुछ चांसेस हैं इस स्थिति में कि स्क्रोटम में नहीं है एब्डोमेन में है, तो इस स्थिति में चांसेस क्या है, इंजुरी के चांसेस हैं या कैंसर के चांसेस हैं। ठीक है, वी डू स्कैनिंग, हम स्कैनिंग करते हैं। इफ देयर इन एब्डोमेन एडवाइज फॉर सर्जरी, हमने स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करते हैं, अगर वो एब्डोमेन में है तो हम लोग एडवाइज करते हैं सर्जरी के लिए। इफ नॉट कैंसरस, यदि स्कैनिंग के बाद कोई स्थिति या कोई दिक्कत ऐसी नहीं पाई गई कि कैंसर वगैरह की कोई संभावनाएं हो सकती हैं, वो फिट कर देते हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सर्जरी, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सर्जरी। तो यहां पे देखो 6 मंथ बताया गया। आज मेरी जिस व्यक्ति से बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे तो 3 महीने का टाइम मिला है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको 6 महीने का ही टाइम देंगे, 3 महीने का भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है जब स्कैनिंग आपकी होगी तो उसके बाद आपकी उस समय स्थिति क्या है। ठीक है, उनको लगेगा तो आपको 6 महीने भी दे सकते हैं। इसमें आगे क्या कहा गया, इफ नॉट इन स्क्रोटम और इन एब्डोमेन, अभी ना तो स्क्रोटम में है और ना ही एब्डोमेन में है। इफ नॉट इन स्क्रोटम और इन एब्डोमेन, स्क्रोटम में नहीं है या एब्डोमेन में नहीं है, तो मोस्टली फिट कर देते हैं इस केस में, मोस्टली फिट कर देते हैं आफ्टर स्कैन एंड सर्जन ओपिनियन, स्कैन करने के बाद और सर्जन के ओपिनियन के आधार पर। ठीक है, आगे क्या कहा, एंड ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर डिस्क्रिशन। लास्ट में उन्होंने बोला और सब चीज देखने के बाद अब डिपेंड एग्जामिनर पे ही करता है। ठीक है, वी कॉल दिस कंडीशन एक्टोपिक टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो इस कंडीशन को, ये कंडीशन है 1 टेस्टिकल वाली या एक भी टेस्टिकल नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक टेस्टिस या अनडिसेंडेड कंडीशन। नीचे भी आप यहां पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा होगा, आई हैव मेड 3 फिट गाय, 1 फ्रॉम यूपी, 1 फ्रॉम बिहार एंड 1 फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, तो ये डॉक्टर से सीधे सीधे रिप्लाई निकलवाया है मैंने कि चलो उनसे कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो यहां पर आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि डरने वाली बहुत बड़ी दोस्तों बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आए कि भैया हमारा तो अभी पीईटी होना है, तो पीईटी से पहले सर्जरी कैसे करा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद तो रेस्ट भी चाहिए होगा, फिर हम पीईटी की तैयारी कैसे करेंगे। बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो आज ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो पीईटी पहले आराम से दे दो, पीईटी के बाद डीवी होगा कुछ टाइम बाद और मेडिकल होगा, तो आप क्या कर लेना, पीईटी के बाद सर्जरी करा लेना, पीईटी के बाद सर्जरी करा लेना। यदि आप पीईटी के बाद भी सर्जरी नहीं कराना चाहते तो आप उसी स्थिति में मेडिकल देने चले जाना। मेडिकल देने जब आप जाओगे वहां पर आपकी जाहिर सी बात है टेस्टिकल चेक होंगे, स्कैन होंगे, स्कैन होने में अगर कोई प्रॉब्लम पाई गई तो उसके बाद आपको सर्जरी के लिए बोलेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइम देंगे, देन अगर टाइम देते हैं तो उसके बाद आपको फिट कर देंगे, अगर कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है तो आपको फिट कर देंगे। एज आई होप कि मैंने जो सूचना आपको दी है इससे बहुत हद तक आपको कुछ तो रिलैक्स मिला होगा। हाँ, इतना डायरेक्शन मिल गई होगी कि अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक तो आप बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लेट सवेर मैं कोशिश करके निकाल के आंसर जरूर आपको दूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और ऐसे साथियों तक तो जरूर शेयर कर दो जिनका मेडिकल और फिजिकल अभी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। रेलवे के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, लगभग 80 वीडियो मैं कवर कर चुका हूं। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आप लोग जाके देखो, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको आपके आंसर के वीडियो, हर एक वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को लाइक और इस चैनल को प्यार जरूर करेंगे। याद रहे, सारे रेलवे वाले जितने भाई हैं इस चैनल से जुड़ जाओ, मिलके ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे, मिलके एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग सब, जिस ग्रुप में जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट को मैं रखूंगा। वहां पर हम सब मिलके एक अलग कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, जो आने वाले रेलवे में फ्रेशर्स हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।